वेलकम नाज़रीन, दी पाकिस्तान डेली के साथ कमरज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पेट्रोलियम मसनूआत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से यकदम 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया गया और इसी तरीके से बिजली की कीमत में भी 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी का ऐलान। और ये ऐलान ही नहीं बल्कि ये भी वादा किया गया कि आइंदा 6 माह तक इनमें से किसी चीज़ में, बल्कि आइंदा आने वाले बजट तक किसी चीज़ में इजाफा नहीं होगा। तो ये ऐलानात जो हैं, और इसके अलावा स्कॉलरशिप, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान और बहुत सारे ऐलानात, इसको यहाँ के आवाम किस नज़र से देखते हैं, पेट्रोल के हवाले से भी बात करेंगे और बाकी सूरत के ऊपर भी आइए आपकी बात करते हैं। पेट्रोल वज़ीर-ए-आज़म ने सस्ता कर दिया है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? उनकी मेहरबानी है, कर दिया नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? अवाम क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं। तो अब तो उन्होंने वादा भी किया है कि बिजली भी कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी, पेट्रोल भी आइंदा बजट तक नहीं बढ़ेगा। अल्लाह करे जी ऐसा ही हो जाए। आवाम तो पिस रही है ना, जो आम मिडिल क्लास हमारे जैसा आम आदमी है उसको तो बड़ा मसला था। ये बेहतर है कि नहीं बढ़ाया, बढ़ा देते तो हम क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं, मजबूरी थी, देना ही था हमने। ये तो उनका शुक्रिया है, गवर्नमेंट का थैंक यू जो हमें रिलैक्स दे दिया, छोड़ दिया इससे। कोई भी कमी नहीं है, इजाफा ही इजाफा है। अभी 250 रुपये लीटर हो गया, किधर से करे अवाम? 10 रुपये सस्ता किया कल। कोई भी नहीं सस्ता, वही अभी ज़्यादा करेगा ना, ये 15 दिन के बाद फिर 20 रुपये ऊपर चला जाएगा, क्या फ़ायदा हमें? रमज़ान आ गया, अभी रमज़ान में कितने घी पहले था 360-70 रुपये, अभी 440 रुपये हो गया। अभी गरीब आवाम क्या करे? वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि आइंदा बजट तक कोई चीज़ महंगी नहीं होगी, ना पेट्रोल ना बिजली। ये सब उसकी के कहने हैं, बस बिला वजह ये बातें सुना सकता है, ये कर नहीं सकता। वैसे अपोजिशन ठीक कह रही है? नहीं ठीक कह रही। अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि ये सिर्फ अदम एतमाद से बचने के लिए और लॉन्ग मार्च से। ये बात सही है। ऐलान तो हुआ है जी, लेकिन ये यू टर्न हुकूमत है, 10 रुपये कम किए हैं, कोई पता नहीं है 10 दिन के बाद 20 रुपये बढ़ा दें, जैसे कि पहले हो रहा है। 20 रुपये बढ़ता है और 2 रुपये 3 रुपये कम कर देते हैं। इस दफ़ा 10 रुपये कम कर दिए हैं। ट्रस्टेड नहीं है, नो ट्रस्ट। ट्रस्ट क्यों नहीं है, क्या वजह? ये जब से हुकूमत आई है, हुकूमत ट्रस्टेड है ही नहीं जी। झूठ पे झूठ बोलती है और इसको नया नाम दिया है यू टर्न, यानी कि ये झूठों की हुकूमत है। आप अपोजिशन की बातों को सच समझते जो कहते हैं कि हमारे इत्तेजाज से घबरा के कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, अगर नवाज शरीफ वगैरह ख़राब थे तो उनको पकड़ा क्यों नहीं, उनको जाने क्यों दिया, उनके प्लेटलेट खुद कम क्यों करवाए? उनसे निकलवाते हैं ना। जो नहीं, अपोजिशन अब जो कह रही है कि ये सब टोपी ड्रामा है, ये हमारे जैसे घबरा के कर रहा है। लफ्जी तौर पे उनकी बात फिलहाल मानने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम तो अवाम है ना। जो अपोजिशन कह रही है, अगर वो कहे कि खुद भी इस पर कारबंद रही तो फिर तो ठीक है, बाद में फिर ये उनके साथ ना मिले। वैसे इमरान खान अगर खुद अपने आप को कहता है कि जी मैं ईमानदार हूँ, तो उसकी ईमानदारी का क्या फ़ायदा? उसके आने से हर बंदा तंग ही हुआ है, परेशान हुआ है। और अब तो खुश हो जाए, अब तो पेट्रोल सस्ता हो गया है, बिजली सस्ती। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा। अगर तो ट्रस्ट होगा तो फिर मैं कहूँगा मैं खुश हुआ, वरना 150 का 170 का भी होगा, हमने तो डलवाना है। ट्रस्ट नहीं कर रहे, ट्रस्ट तभी होगा जब बजट तक कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपने ये ऐलान किया है। आपको पता है, हर बंदे को पता है कि हर चीज़ महंगी हो गई है। मैं डेरा गाजी खान तौसे से आया, उस्मान बुज़ार के हलके का हूँ, ठीक है ना। तो पहले मेरे पास गाड़ी थी, अब रक्शे पे आ गए हैं। ये बहुत परेशानी है, ठीक है ना। हुकूमत को गुजारिश करें कि ये जो महंगाई है इस पर कंट्रोल करें। छोटे छोटे बच्चे हमारे हम परदेश में आए हैं, पेट्रोल में कमी हुई है, चलो थोड़ा सा फ़ायदा हो गया, लेकिन बाकी हर चीज़ महंगी है। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये कमी बरकरार रहेगी? वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मैं आइंदा बजट ना पेट्रोल बढ़ाऊंगा ना बिजली की कीमत, लगता है कि ये होगा कि ये बढ़ेगी? इंशाल्लाह हमें पता है कि इमरान खान ने वादा किया तो फिर इंशाल्लाह कमी आएगी, क्योंकि इंसान जब वादा कर लेता है तो फिर पूरा करता है ना, तो इंशाल्लाह कमी आएगी। तो ये कोई हुकूमत घबरा तो नहीं कि लॉन्ग मार्च से, और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की तहरीक जो PDM वाले ला रहे हैं? ये खुदा ही जानता है, हमें नहीं पता इस चीज़ का। अल्लाह ही जानता है या वो जानते हैं, इस चीज़ का हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं कह सकते। खुश हैं पेट्रोल की कीमत में? पेट्रोल की कीमत जब कम हुई है तो बड़े खुश हुए हैं, फिर बढ़ेगी तो फिर क्या होगा। तो बुज़दार साहब से क्या कहेंगे कि गाड़ी आपको कैसे आपको मिल सकती है, बताएं ना। आप तो मोटरसाइकिल पे आ गए गाड़ी से। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह देगा। बुज़दार साहब हमारे हल्के में काम कर रहे हैं, सड़कें वगैरह बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक गाड़ी भी दे देगा। हम सब्र करेंगे और मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। ओ भाईजान, क्या कमी हुई है मुझे बताएं, आप बताएं, कुछ कमी नज़र आई है आपको? 10 रुपये नीचे आया है, कल 15 रुपये ऊपर चला जाएगा, फिर क्या होगा? तो वज़ीर-ए-आज़म तो कहते हैं कि अब आइंदा बजट तक नहीं बढ़ेगा कीमत ना पेट्रोल। ये पक्की बात है, कह रहे हैं वो। कहा है उन्होंने? तो लेकिन पता नहीं चलेगा ना कल फिर अगर ज़्यादा हो जाएगा फिर क्या करेंगे आप? तो आपके ख्याल में अपोजिशन का ये कहना ठीक है कि अदम एतमाद से डर के और लॉन्ग मार्च से डर के? जी सर, बिल्कुल, नवाज शरीफ जिंदाबाद। अब तो उन्होंने बड़ी सहूलतें दे दी हैं। कोई सहूलत नहीं है सर, सब ड्रामेबाजी है, कोई सहूलत नहीं है। जो सच बात है ना वो यही है कि अच्छा रिलीफ है।
इसलिए कि मैं समझता हूँ कि मुझे रोज़ाना के हिसाब से अगर मेरा 20 रुपए के हिसाब से अगर महीने का मुझे 600 रुपए का ये फ़ायदा हो गया। अगर मैं 100 यूनिट जलाता हूँ ना महीने के, तो मुझे 500 रुपए में उसमें भी रिलीफ मिल गया। ये समझने की बात है, अच्छा रिलीफ है। तो ठीक है, इतनी खुश मुश्किल, हैं? हाँ मैं खुश हूँ। इतनी मुश्किल में भी मतलब ये रिलीफ मिल जाना, ये सही बात है। कोई असर नहीं पड़ सकता है। अमला की मरबत का है, पठान हूँ। 50 रुपये हो जाए फिर भी सही है, 50 ना हो जाए ना कोई फ़ायदा नहीं है सर। हम खुद ये गाड़ी चला रहे हैं, शेल का गाड़ी चला रहे हैं ना, ठीक है। आवाम के लिए 50 का होगा फिर सही होगा, किसी तरह फ़ायदा नहीं है। मतलब बस 10 रुपये गिरा है, 12 रुपये बढ़ा है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है सर। नहीं, वज़ीर आज़म कहते हैं अब ना तो बढ़ेगी बिजली की कीमत ना पेट्रोल की कीमत बजट तक, और अपोजिशन वाले कहते हैं कि ये सिर्फ इसलिए कर रहा है कि हमारी तहरीक चल पड़ी है, लॉन्ग मार्च चल पड़ा है। सर ये वही असर है ना, वही तारीख वाला जो लंग मार जो आ रहा है ना, सब वही असर है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये लॉन्ग मार्च की घबराने से ये सब कुछ किया है, तो लेकिन हम तो कुछ भी नहीं कह सकते कि ये पेट्रोल सस्ता किया। हमारे लिए तो महंगा ही है। सवारी से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो सवारी किराया वो ही पुराना ही देती है, तो हम किधर जाएं और क्या करें। हम किसी से भी हम बात करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। सुबह से निकले हैं तो हम 2 वक्त की रोटी भी वो भी हमारे लिए नामुमकिन हो गई है। तो वज़ीर आज़म के ये ऐलानात आपको कोई बड़े ऐलानात नहीं लगते? कोई मुस्तकबिल में कीमतें नहीं बढ़ेंगी जिस तरह के वादे हम लगते हैं, लेकिन हमारे लिए, हम तो गरीब हैं, हमारे लिए तो इतनी महंगाई हो गई है, हम किधर जाएं और किधर ना जाएं। हम तो यही रिक्शा चला के 2 वक्त की रोटी हम कमा रहे हैं, तो 200-300 रुपये हम लेके जा रहे हैं, तो पेट्रोल इतना महंगा, सवारी फिर भी हमें किराया बहुत पुराने वाला दे रही है। तो सस्ता तो हो गया। अब तो आपको किराया कम करें लोग, जो ये कह रहे हैं। जी, तो फिर आप कम करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी तैयार हैं। कितना कम करें? यही कोई चलो 120 या 100 रुपया तो होना चाहिए हमारे लिए, मैक्सिमम 100 रुपया तो होना चाहिए पेट्रोल। जी। कम से कम 100 रुपये पेट्रोल लीटर हो तो फिर इनका गुजरकात होती है, ये कहना है एक आम रिक्शा ड्राइवर का। देखें, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का हम ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मुश्किल हालात जबकि आलमी मंडी में जहाँ हर तरफ महंगाई है, कि उन्होंने आवाम के लिए ज़बरदस्त रिलीफ का अहतमाम किया। हम इमरान खान साहब को अप्रीशिएट करते हैं और इमरान खान साहब से मुतालबा करते हैं इसी तरह जैसे आपने हमें पेट्रोल और बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया, इसी तरह यह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के किराए में भी कमी कराई जाए। जब 1 रुपया पेट्रोल बढ़ता है तो ये 10-20 रुपये किराया बढ़ाते हैं। इसी तरह अगर 10 रुपये कमी हुई तो इन्हें भी चाहिए कि वो ना पेट्रोल ये ना ट्रांसपोर्टेशन और बसों ट्रेनों के किराए में कमी करें। तो इमरान खान साहब हमारा आपसे यही मुतालबा है, खुदाया इस माफिया से हमारी जान छुड़ाएं। आप हमारे हीरो हैं और रहेंगे। आई लव इमरान खान। नाज़रीन, आपने सुना कि लोगों ने पेट्रोल और बिजली की कीमतों में वज़ीर आज़म के ऐलान को सराहा भी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि ये अपोजिशन के दबाव का नतीजा है। आने वाले दिनों में फिर दोबारा इजाफा होगा। बहरहाल लोग इसके ऊपर खुश भी हैं और थोड़े अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी आपको करते नज़र आ रहे हैं।